नमस्कार, स्वागत है दोस्तों स्टॉक मार्केट के एक और जानकारी भरे वीडियोस में जो आपके लिए लेके आया है एवी लिटिल फाइनेंस, जहां हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग करने के कुछ छोटे और सिंपल तरीके। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रेंड लाइंस के बारे में। यह शब्द छोटा है पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं दोस्तों ट्रेंड लाइन क्या होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड लाइन यह एक इसेंशियल टूल है चार्ट एनालिसिस का। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमें पता चलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और यह हमें उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने में मदद करता है। आइए थोड़ा ट्रेंड लाइंस के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि कोई स्टॉक है जो एक हाई और हायर हाई करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को, तो यह हमारी एक ट्रेंड लाइन बनती है। सिमिलरली हम किसी लोस को भी ज्वाइन करें, इन दो लोस को हम ज्वाइन करें, तो यहाँ भी हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इससे पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस ओर है ना, और ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो दोस्तों देखते हैं ट्रेंड लाइंस के टाइप कौन से होते हैं। हमारे कुल तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड लाइंस, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड लाइंस और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड लाइन। तो आइए हम पहले बात करते हैं अपवर्ड ट्रेंड लाइन की। तो अपवर्ड ट्रेंड लाइन क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर एक हायर हाई और हायर लो रेंज में है, मतलब कि वह एक अपवर्ड मोमेंट शो कर रहा है मार्केट में, और स्पेसिफिकली उसके कुछ पॉइंट्स जो है उसे हम ड्रॉ करते हैं ज्वाइन करके, तो ये हमारा होता है अपवर्ड ट्रेंड लाइन। मतलब कि इस ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। सिमिलरली दोस्तों डाउन ट्रेंड लाइन या बेयरिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, अगर हमारा कोई स्टॉक एक लोअर हाई पोजीशन में, मतलब कंटिन्यू एक बेयरिश ट्रेंड में है, और मैं कोई स्पेसिफिक दो पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ जिनके पॉइंट्स हमें मिलते हैं, लाइक हियर हमने दो पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन है। इसी को हम बेयरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं। यह इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली दोस्तों अगर मेरा कोई स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है, मतलब प्राइस इक्वल हाई और इक्वल लोस बना रही है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसके इक्वल पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब इक्वल हाइस और इक्वल लोस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा अप का ट्रेंड लाइन हो गया, और लोस ज्वाइन करेंगे, तो यह एक हमारी एक सर्टेन रेंज हो गई। इस रेंज में मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ठीक है, यह बताता है हमें कि मार्केट अभी साइडवेज जोन में है। ठीक है, तो मार्केट ना ही बुलिश है और ना ही बेयरिश है। अगर इस लेवल का सर्टेन ब्रेकआउट अगर होता है तो हम बुलिश ट्रेंड लेने का सोच सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम चार्ट पे ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम दो पॉइंट्स की जरूरत हो सकती है। अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जो हमारे हाइज रहेंगे, और डाउन ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो हमारे 2 पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे लोज रहेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों चार्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। यह मेरा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया। यहाँ पे मेरा एक हाई है, 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 बट वी नीड ओनली 2 हाइज, और हम उसको राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला हाई है, ये मेरा सेकंड हाई है, ये मेरा थर्ड है, मैंने इसको राइट साइड में एक्सटेंड किया, तो यह जो मेरा ट्रेंड लाइन है यह अप ट्रेंड लाइन हुआ है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम डाउन ट्रेंड लाइन की बात करें, तो डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमें मिनिमम 2 लोस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक मेरा लो है, ये एक मेरा लो है, ये एक मेरा लो है, हम इसे मार्क करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे मार्क किया लो साइड में, ये एक लो, ये एक लो, मिनिमम 2 हमारे लोज होना चाहिए, उसको हम लो जो ज्वाइन करके हमने बनाया है एक डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है दोस्तों, इससे सिमिलर हम एक यहाँ साइडवेज ट्रेंड लाइन भी देखते हैं जो कि हमारी एक रेंज बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइडवेज रेंज में दिख रही है दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है दोस्तों, एक सिमिलर हाइज बनाई है।
एक सिमिलर हाइज बनाया है और सिमिलरली सिमिलर लो बनाए हैं। और यह भी हमारे लिए एक साइडवेज रेंज है दोस्तों, जिसको हम साइडवेज ट्रेंड लाइंस के साइडवेज ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती है वो हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यह हमारी एक सपोर्ट लाइन है जिसने प्राइस कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो कर रही है। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन प्राइस यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। तो हमारी जो सपोर्ट लाइन थी जिसको हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बोलते हैं वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। अब प्राइस जब भी इस लेवल के पास आएगी सर्टेन एक रेजिस्टेंसेस बनाएगी, जैसे कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आई है और एक रेजिस्टेंसेस ले रही है। ओके, अगर मैं चार्ट में रिप्रेजेंटेशन बताऊं आपको तो प्राइस यहाँ पे नीचे आई, ऊपर गई, देन फिर से इसमें सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई, देन इसने इसको ब्रेक किया, देन प्राइस अगेन ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने अच्छा खासा डाउन मूव दिया, प्राइस फिर से ऊपर गई, नीचे आई, देन प्राइस ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया और प्राइस फिर से नीचे गई। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का भी काम कर सकता है और अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं जहाँ पे हम कुछ ट्रेंड लाइंस के मैजिक्स देखते हैं। हम यहाँ पे हम डिफरेंट चार्ट्स देखेंगे, डिफरेंट स्टॉक्स देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे ट्रेंड लाइंस ने कैसा बिहेव किया है। ठीक है, हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे एक एंगुलर ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो यह ट्रेंड लाइन हमारी एक एंगुलर ट्रेंड लाइन हो गई है जिसने इस पॉइंट पे इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और वहां से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव आया है। ओके, सिमिलरली दोस्तों हम इसी चार्ट पे अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक फिर से हमें एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है जहाँ से हम इसको मार्क करे हैं। ये हमारा एक एंगुलर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा डाउन मूव आया है। ठीक है दोस्तों, और कोई हम दूसरा भी चार्ट देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक हम देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या मैजिक हुआ है ट्रेंड लाइंस में। ओके, तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा ट्रेंड लाइन में कैसा, अगर यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इस ट्रेंड लाइन ने इसको, यह हमारी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, उसने यहाँ पे ब्रेक किया है और प्राइस वहाँ से नीचे आई है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको दिख रही है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन थी। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे हम ब्रेकआउट किया है विद अ बिग ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक अच्छा सा बुलिश मूव हमको मार्केट में देखने मिला है। सिमिलरली दोस्तों और हम किसी स्टॉक्स की बात करें, लाइक इंडेक्सेस की बात करें, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं या फिर निफ्टी की बात करते हैं, लेट्स से हम लोग निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं और निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखते हैं कि प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया है, और मतलब चार्ट अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो चार्ट ने हमारे साथ क्या किया है, मतलब किस तरह से रिएक्ट किया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, निफ्टी 50 का चार्ट है, हम लोग यहाँ अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें, लाइक ये दो हाईज लेके अगर हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने किसको किया दोस्तों, यह एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इंक्लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया है। उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आई है, वहां पे उसने सपोर्ट लिया है और देन प्राइस वापस से ऊपर गई है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों कि हमारा जो ट्रेंड लाइन रहता है वो हमारा ब्रेकआउट के बाद एक बार सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस बन ही जाता है। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो निफ्टी ने अभी अब तक कितना मूव दिया है एज पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स के बारे में बात करें तो जिसके हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, कोई भी 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए रहते हैं ब्रेकआउट के लिए, तो हमने ये मार्क की, इससे एक ट्रेंड लाइन मार्क किए और ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखने को मिला है निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम और एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं।
ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया और जैसे कि हमने इसके पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर से वह प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव हमें निफ्टी में देखने मिला है। तो यह दोस्तों, यह एक ट्रेंड लाइन का पावर है दोस्तों। अगर अच्छी खासी लॉन्ग ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो हमें ह्यूज मोमेंटम मार्केट में देके जाती है। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम और भी चार्ट्स की बात करें, लाइक हम लोग निफ्टी बैंक की बात करते हैं, काफी फेमस है यह निफ्टी बैंक, बहुत लोग ट्रेड भी करते हैं, है ना। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें कि क्या निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया है दोस्तों। लाइक यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। हम लोग लॉन्ग ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, लाइक ये हमारा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ये इसके बाद इसने विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट और कुछ, यह डायरेक्टली ऊपर गया है। इतना अच्छा रिटर्न हमें ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट से मिलता है। तो ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम जितना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग शार्पन होते जाएंगे, उसमें हमें प्रोज एंड कॉन्स समझ में आएंगे ट्रेंड लाइंस के, और हम लोग या आदत बन जाएगी ट्रेंड लाइंस मार्क करने की, और ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट हम लोग अच्छा पकड़ सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करते हैं दोस्तों, जो डेली टाइम फ्रेम पे है। एक्सिस बैंक ने हमें बिफोर कोविड एक सिग्नल दिया था, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक ने क्या किया था कि सिमिलर लोज बनाया था एक ही पे, और उसने हमारा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क किया था। सिमिलरली ऊपर भी उसने क्या किया था, जो हाइज है उसको ज्वाइन किया था, इक्वल हाइज बनाया था। हम लोगों ने इक्वल हाइज को भी ज्वाइन करके एक सिमिलरली एक अपवर्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी बनाया, जो कि यह रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यह सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, कोविड के दौरान प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, एक साइडवेज रेंज में प्राइस रही है। और यहाँ पे इस दिन प्राइस ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन कर लिया है। कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों विद बिग रेड कैंडल, और यहीं से हमारा कोविड का फॉल शुरू हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर हमें ट्रेंड लाइंस अच्छी मार्क्स करने आती है तो मार्केट की मूव्स या फिर मार्केट की डायरेक्शन हम लोग को अच्छे से पता लगा सकते हैं, और उस अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हमने यहाँ तक पूरा ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। हमारी ट्रेंड लाइंस क्या होती है, हमारी कौन सी टाइप्स की ट्रेंड लाइन होती है, लाइक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, इंक्लाइन ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड लाइन। ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन से कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं दोस्तों। हमारे लिए हर ट्रेंड लाइंस इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। जनरली हर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही हमें हर मूव्स नहीं दे सकता, तो इसलिए जितना हो सके हमें ट्रेंड लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, और कौन सा ट्रेंड लाइन हमारे लिए सक्सेसफुल है, कौन सा ट्रेंड लाइन हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है, उसके लिए हमें बैक टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे और ट्रेंड लाइन को बहुत सारा बैक टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि यह कैसे मार्केट में वर्क करती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए एवी रिटेल फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।